माता नैना देवी के दर्शनों के बाद हम अब जा रहे हैं बाबा नीम करोली के दर्शनों के लिए कैंची धाम। कैंची धाम यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। दोस्तों नमस्कार, आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें नैना देवी दर्शन यात्रा की यह तीसरा भाग। कैंची धाम के रास्ते में बहुत ही चीड़ के पेड़, बुरांस के पेड़, तरह तरह के आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे। पहाड़ों के कटीले रास्ते पर स्थित यह सर्पीली आकार में कैंची धाम नैनीताल भोपाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भोपाली गाँव के बाईं ओर स्थित है। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक मेला लगता है। और ये हमारे साथ हैं हमारे ड्राइवर नेगी साहब, जो रामनगर से हमारे साथ हुए हैं। हम देखो कैंची धाम पहुंचने वाले हैं। वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो कैंची धाम है। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में नदी के अंदर, नदी के किनारे पर बसा हुआ यह कैंची धाम है। कैंची धाम में कहते हैं हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की पूजा यहाँ की जाती है। 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। हमारे साथ जो ड्राइवर हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जाकर के आपको एक हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। नए लोगों को पता नहीं रहता। ये सामने जो दिखाई दे रहा है वे कैंची धाम का आश्रम है, पूरा धाम है। यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। ये देखो हम पहुँच गए हैं कैंची धाम। कैंची धाम नीम करोली बाबा का आश्रम है। नीम करोली बाबा के लिए कहते हैं, नीम करोली बाबा एक अत्यंत पूजनीय संत और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। पश्चिम में 1960 और 1970 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले वह कई अमेरिकों के गुरु थे। बाबा रामदास, भगवान दास, कृष्णदास और जय उत्तर इस दासों में सबसे प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर आपको जब दर्शन करने होते हैं तो कहते हैं हनुमान जी का यहाँ पर साक्षात दर्शन आपको हो सकता है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के ही उपासक थे। हनुमान जी की उन्होंने उपासना की है। बाबा नीम करोली महाराज जी 17 वर्ष के थे। उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। आज भी बाबा की दिव्य कृपा यहाँ पे बनी हुई रहती है। यहाँ पे हनुमान जी के जो भक्त हैं उन पे बहुत बड़ी कृपा होती है। हनुमान जी यहाँ पे साक्षात विराजमान है, ऐसी कल्पना की जाती है। जब मैं यहाँ पे मैंने सुना था कैंची धाम है, मैं जहाँ रहता हूँ बंदर कोठार में, यहाँ से भी काफ़ी लोग जाते हैं, तो मैंने उनसे सुना था कि बाबा मुझे बुलाना। उन्होंने बताया था कि बाबा बुला लेते हैं। बाबा ने हमें बुला लिया। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हुई है। बच्चे साथ होते तो और भी अच्छा लगता, लेकिन अब एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जिसमें मुझे अकेले आना पड़ा दोस्तों के साथ, और ये अच्छा सीन रहा। यहाँ पे एक नदी बहती है, एनी टाइम पानी यहाँ बहता रहता है। बहुत ही ठंडा, बड़ा मीठा, साफ़ सुथरा जल यहाँ पे रहता है। इसी से आश्रम की पूरी व्यवस्था होती है। धाम जो है यहाँ पे इसी पानी की व्यवस्था से चलता है। यह विराट नदी जब विशाल का रूप धारण कर लेती है वर्षा ऋतु में, तब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पानी का बहाव रहता है। बहुत तेज़ गति से पानी यहाँ पे आता है। नैनीताल से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी यात्रा नैना देवी के दर्शनों की यात्रा के समय हमने विचार कर लिया था कि हम यहाँ पे आएंगे। ये मंदिर के अंदर फ़ोटो नहीं लेने देते, हम बाहर खड़े बैठे हैं। राजू भाई साथ हैं, मैं हूँ, इंद्र रावल वो भी हमारे साथ हैं। आते समय हम वापस वहाँ से रवाना हो चुके हैं और रास्ते में जगह जगह पर ये पॉइंट है देखने के। नैनीताल होते हुए वापस आए हैं। यहाँ पर एक लव पॉइंट है, यहाँ पर न्यू कपल जो होते हैं पति पत्नी यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। हमने भी यहाँ पे एक सेल्फी ली है। तीनों जने हैं, जितेंद्र रावल, मैं और राजू जी साहब। और ये बहुत शानदार व्यू है। छोटे छोटे गांव जगह जगह बसे हुए हैं और रास्ते में आते समय बहुत ही शानदार चीज़ दिखाई देती है। यहाँ पर ये बिजोरा नींबू भी बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी हमने एक फ़ोटोग्राफी यहाँ से ली इनकी। और ये विशाल मन जो पीछे दिखाई दे रहा है
बहुत ही शानदार दृश्य हैं, बहुत ही शानदार दिखाई देने वाले दृश्य हैं। यह जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक लैंडस्लाइड है। बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे होते होते टल गया था। ये पुलिया के पास में से बहुत ज़्यादा पानी बहता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा पानी बह रहा है लेकिन आवाज़ इतनी तेज़ गति से आती है कि लगता है कि बहुत तेज़ नाला यहाँ पे बह रहा हो, क्योंकि ऊंचाई से जब पानी आता है तो तेज़ साउंड करता है। निकल चुके हैं और अब पहुँचने वाले हैं। ये हम रामनगर वापस आ गए हैं। हम फिर अगले दर्शन के लिए निकलेंगे। हमें हनुमान जी का दर्शन और करना है, हनुमान धाम है, और गिरिजा माता के दर्शन भी हम करेंगे। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।